तो into 1 minus root 3 into I to find the square root of this value, right? यही है ना? यस सर। तो अगर आपको थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 2 minus 2 root 3i. So let us assume the square root of this is a plus ib. Start तो ऐसे ही होगा, on squaring both sides 2 minus 2 root 3 into I is equals to a square minus b square plus 2abi. हेलो, यस सर। यस सर। अब घनश्याम बाबू आप कहाँ फंसे थे बता सकते हैं? a square minus b square is 2, 2ab is minus 2 root 3, that means ab is minus root 3, so we can say a is minus root 3 by b. Substituting in this equation, then ये हो जाएगा minus root 3 by b the square minus b square is 2, that means 3 by b square minus b square equals to 2 multiplied by b square on both sides. 3 minus b raised to 4 equals to 2b square. So finally we have b raised to 4 plus 2b square minus 3 equals to 0. Correct ना? यस सर। तो मल्टीप्लाई करने पे 3, सब्ट्रैक्ट करने पे 2, 3 3 1 जा 3 3 1 is 2, तो हमें मिल रहा है b स्क्वायर प्लस 3 b स्क्वायर माइनस 1 बराबर है। हाँ सर, उसके पहले मैं अटक गया था सर, वो जो रूट 3 है ना, माइनस है तो माइनस ही लिखा था उसके नीचे। आप समझा कि नहीं? अब क्लियर है? यस सर। किसी और को कहीं प्रॉब्लम हुआ? स्पेशली जो लोग न्यू लोग थे उन लोग को भी आया ना? समझा कि नहीं? कल सॉल्व कर पाए वो लोग? आंसर तो उन्होंने भेजा था मुझे। यस सर। ओके, सो सिंपल, मतलब एक नो डाउट थोड़ा लेंथी सम है एंड आपको लेंथी सम है प्लस कैलकुलेशन संभालना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, एंड कल मैंने आप लोगों को पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के जो भी अब तक के लेक्चर्स थे उसका वीडियोस अपलोड करके आपको लिंक सेंड किया गया था, उसको भी देखा गया या नहीं देखा गया? किसने ट्राई किया देखने की? यस सर, देखा। यस सर, देखा। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस। अगर वीडियोस क्लियरली देखोगे तो एक्चुअली इनफैक्ट सिस्टम क्या होना चाहिए पता है स्टूडेंट्स, कि अगर आप लोग कोई भी सपोज कोई भी लेक्चर मिस करते हो या मिस किए हो एंड आप उसके वीडियोस को सपोज देख रहे हो, तो सिस्टम ये होना चाहिए कि आप उस वीडियोस को देखते समय आपके हाथ में नोटबुक और पेन भी होना चाहिए। जस्ट सिंपल मोबाइल और ईयरफोन से नहीं होता है, नोटबुक और पेन भी होना चाहिए। जो भी आप देख रहे हो उसको प्रॉपर वे से नोट करते जाओ एंड देन फिर ऑब्जर्व करो कि आपको क्या इसमें से नहीं समझा, उसको सेपरेटली मार्क करो। कि अगर जैसे ही फिर जैसे कि अब भी लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स, तो आप पूछ सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्टेप में सर ये कैसे हुआ था, जहाँ पे भी अगर आपको डाउट आ गया तो ऐसे में काम इजिली आगे बढ़ सकता है। जस्ट देखा एंड इग्नोर किया तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक? यस सर। यस सर। ओके, किसी को कुछ बोलना है या मैं आगे प्रोसीड करूं अभी? कोई है किसी को कुछ बोलना है या मैं नेक्स्ट सम में जाऊं? हेलो नेक्स्ट सर। सम बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है सर। क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो कौन बच्चा बोल रहा है जो बेचारा टॉप हो जा रहा है? श्री, तेरा आवाज है क्या? श्री हेलो।
श्री कुछ बोलना चाहता है, तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर हाँ संस्कार, तू बोल। सर आज हमारे स्कूल ने सीट नंबर दिया हमको। हाँ, मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड कर दिया, तुम सबका सीट नंबर मेरे पास आ गया। दैट मीन्स अब ये तो क्लियर है कि सारे स्कूल्स को सीट नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को स्कूल वाइज स्कूल जब भी उनको मिलेगा या वो प्रिपेयर करेंगे, ये तो बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके होने वाली चीज है। उसके अकॉर्डिंगली आपको सीट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट देखने का तरीका वापस वही रख सकते हैं वो लोग कि सीट नंबर एंड देन कुछ भी आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ लेके वो रिजल्ट जब भी डिस्प्ले करेंगे ऑनलाइन तो वैसे ही दिखाएंगे। अच्छी बात है, सीट नंबर मिल गया तो। ओके श्री, अब तक तेरी आवाज नहीं आई तो इनफैक्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। सर आप क्या हाँ बोलो। हेलो। बोल ना, तू बोल ना, तेरी आवाज मुझे अब आ रही है, बोल। तू नहीं, जब ना किसी और को इसकी आवाज आ रही है क्या, या सिर्फ मुझे नहीं आ रही है? नो सर। नहीं है सर। ओके ठीक है। सर ओके हेलो। ठीक है। अरे श्री, या तो फटाफट बोल। हाँ, तू हेलो बोल के आगे कौन बोलेगा? ऑडिबल है क्या? हाँ सर ऑडिबल है, ऑडिबल बोल। है। हाँ सर, वो कल के लेक्चर में वो बताया था ना कुछ Z1 Z2 Z2 वाले कुछ बताया था, वो नहीं समझा। वो मैं नहीं था कल की क्लास में, मैं वो रिकॉर्डेड क्या वीडियो क्या देखी क्या? थी। हाँ एक सेकंड, क्या बोला, वापस एक बार बोल, क्या नहीं समझा, क्या नहीं क्या? सर वो Z1 Z2 वाला कुछ तो आपने बताया था, वो नहीं, वो ठीक से नहीं समझा कल के लेक्चर में। वो कल मैं प्रेजेंट नहीं था, नहीं नहीं, कल वो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो स्क्वायर देखी रूट थी। हुआ है। सुन 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 श्री, कल सिर्फ स्क्वायर रूट हुआ है। कल का वीडियो तुझे मिला, लिंक नहीं मिला? यस सर मिला, उसमें देख के पूछा कुछ Z1 Z2 उसका आई कई ये आई कई वैल्यू से आप बता रहे थे, वो नहीं समझा। नहीं, कल Z1 Z2 हमने क्या किया मेरे भाई? कल तो हमने नया जस्ट स्क्वायर रूट सीखा है ना Z1 एवरीवन। Z2 सर, Z1 से लेकर Z9 तक ऐसा कुछ तो बताया था। नहीं नहीं, वो बिगनिंग का लेक्चर कर रहेगा, कल का नहीं है सब। सर कल का कल ही का पूछ तो रहा हूँ। कल नहीं, कल ये था ही नहीं। कल जो तू बोल रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। Z1 Z2 Z9 ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये सर पहले के मुझे जो लेक्चर में लिंक मिला उसमें। मेरे भाई, तू उस पे सुन सुन सुन, उस पे लेक्चर नंबर कुछ लिखा है नहीं लिखा है वो देख जरा अच्छे से। कल ये चीज नहीं हुआ है, ये क्लियर है। यस सर, जब सर मैं कल बाद में सुन 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 कल सुन सुन आप सुन वही किस। अरे सुन ना श्री, अभी सुन। मैं यस पढ़ाया, सर यस। मुझे मालूम है ना कि कल मैंने ये चीज नहीं सिखाया। कल हमने स्क्वायर रूट सिखाया, तो अभी लेक्चर के बाद चाहिए तो तू ना, सर वही। लेक्चर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं। ओके सर। हाँ, कंफ्यूजन है तो लेक्चर के बाद बात कर लेते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, हमने ये देखा कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, ये तो सबको समझ में आ गया राइट? अभी 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 आप लोग को 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक में लेके जा रहा हूँ। 10th स्टैंडर्ड आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है राइट? यस सर। सर। यस सर। तो क्वाड्रेटिक में आपने फॉर्मूला मेथड पढ़ा था, फॉर्मूला मेथड, करेक्ट? यस तो सर। अब हम लोग वही करने जा रहे हैं, सब कुछ वही रहेगा। तो जस्ट देखो अभी कैसे सॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज टू जहां लिखा वो दिखा भी कि नहीं? Solve the following quadratic equations. For example, the first sum is 8x square plus 2x plus 1 equals to 0. This is our given quadratic equation. Okay, हमें इसे solve करना है by using formula method. तो of course आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हो, यहाँ पे क्या करते हो? A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, राइट? यस सर।
क्योंकि फॉर्मूला मेथड हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बोला, मतलब आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड में जाओगे, बाकी कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू सी, दैट मीन्स 4 माइनस 32 इज 28, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. So therefore square root of b square minus 4ac क्या आ जाएगा, square root of minus 28, Yes, sir. correct? Yes. minus 28 is nothing but, अगर आप सबको याद होगा minus 28 है, that means 2 root 7i, correct? Yes, sir. 28 का स्क्वायर रूट तो सबको पता चल जाएगा 2 रूट 7, 28 का स्क्वायर रूट में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज 2 रूट 7, करेक्ट। एंड आई कहां से आया, हम सबको पता है द वैल्यू ऑफ आई इज व्हाट, इसको ऐसा लिख सकते थे ना, 28 इंटू -1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट आई, यही वैल्यू बताया गया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1। कल भी इस पे मैंने न्यू स्टूडेंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्ट बताया था, इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन बाद में या वीडियोस देखोगे तो समझेगा कि आई की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे मिल गई है 2 रूट 7i, ठीक। Yes, sir. ओके ओके, देन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट, यही फॉर्मूला है। Yes, sir. तो माइनस बी इट मीन्स -2 प्लस और माइनस, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 2 इंटू रूट 7 इंटू आई अपॉन 2 इंटू ए इज 8। So now in the numerator, if 2 is common, -1 plus minus root 7 into I upon 2 into 8, 2 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x की वैल्यू इज -1 प्लस और माइनस रूट 7i बाई 8, ये x की वैल्यू है। तो इसको हम लोग दो रूट्स के नाम क्या लेते थे, किसी को याद है, अल्फा बीटा ऐसा ही कुछ करते थे कि नहीं? Yes, sir. Yes. So based on that, if alpha and beta, we can say if alpha and beta are the roots of the given quadratic equation, therefore alpha will be -1 plus root 7i by 8 and beta -1 minus root 7i by 8। नहीं तो ऐसा भी लिख के स्टॉप कर दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपने जो 10th में किया था वही है, कुछ अलग नहीं है, राइट, जस्ट वो आई आपके वैल्यूज के बेसिस पे आया है। Yes, sir. हेलो, किसी को इसमें Yes, कुछ sir. प्रॉब्लम है तो बोलो प्लीज। नोट करो सब लोग, लिख के ले लो। डन सर। सबका हो गया? No, sir. Wait.
ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज सॉल्व कर रहा हूँ ऑल आर फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। मैंने अभी फर्स्ट सम लिया, सेकंड फर्स्ट सम लिया था क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोगों के पास किसी के पास है टेक्स्ट बुक या पीडीएफ? यस यस सर। सर। पीडीएफ तो मैंने भी सेंड किया था। अगर आप देखोगे कोई अगर बोल सकता है तो इन क्वेश्चन नंबर 2 सारे सम्स आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई सजेस्ट करेगा मैं कौन सा सम सॉल्व करूं? सर बोलो। सर मुझे ना एक डाउट है, अगर हम लोग ने बी स्क्वायर माइनस फोर AC की वैल्यू फाइंड की, हम लोग को नेगेटिव आई, इसलिए हम लोग ने -1 लिया। अगर पॉजिटिव आई तो आई नहीं आएगा ना फिर पॉजिटिव आई तो आई नहीं आएगा, फिर एज इट इज जैसे आप में वैसे निकल जाएंगे। ओके सर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको जब सम्स उसी तरह से फ्रेम करके दिए गए हैं कि वहां आई आएगा। समझ में ओके आया? सर। बट अगर आपको कैलकुलेशन कोई भी सम आपके सामने आता है, आपके कैलकुलेशन जो वैल्यूज है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा ना आई आएगा या नहीं आएगा। अगर जैसे आपने कहा पॉजिटिव रहेगा तो डेफिनेटली आई नहीं आएगा, 2√7 होके खत्म हो जाएगा वो। आई तो सिर्फ √-1 की वजह से आया ना। यस सर। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट। तो मैं फर्स्ट, इतना स्लो कौन लिख रहा है भाई? किसका आवाज था ये? आयुष तिवारी। ओहो तिवारी जी, तिवारी जी आप लोग के लिए मैं कुछ स्पेशल चीजें सोच रहा हूँ, बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करूंगा। ना क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कोई भी एक सम ले रहा हूँ, लाइक फोर्थ ले रहा हूँ डायरेक्टली, मैं 3 में फोर्थ फोर्थ सम ले रहा हूँ। हाँ फोर्थ सम ले रहा हूँ। फोर्थ सम इज वी हैव ix² - 4x, ix² - 4x -4i = 0. So here a value is I, b is -4 and c is -4i. Correct? Yes. Yes sir. Okay. Now b² - 4ac will be -4² - 4 into a into c, ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये तो मुझे लगता है सम इजी हो गया क्या? 4 4 16i², सम इजी निकला रे। कुछ समझा क्या किसी को? -4² is 16, करेक्ट? माइनस माइनस प्लस 4 4 16, i into I is I², बराबर। Yes sir. बट 16 I² minus की 16 वैल्यू क्या होती है? -1. -1. बात समझ में आ रही है कुछ? Yes sir. Yes, sir. Therefore, square root of b² - 4ac is 0. तो सम आपका कितना इजी हो गया देख लो, कुछ करना ही नहीं है उसमें। समझा नहीं समझा? इनफैक्ट वहां पे 2 टर्म्स में आई दिया गया था, तो ऐसा देख के लगा कि थोड़ा अजीब सम रहेगा, बट वो ज्यादा इजी निकल गया। मैं इसलिए एक सम और कोई तो लूंगा। और इसको since b² - 4ac is negative 0, तो अपना काम ही खत्म हो गया। So it will be -b म्हणजे -4 plus or minus 0 upon 2 into a is I. So 4/2i, 4/2 कैसे सॉल्व करोगे? 2 to the 4, ये तो क्लियर है, 2/i। अब इसको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, बराबर ना? Yes, sir. x की वैल्यू आ गई आपको 2/i,
तो इसको क्योंकि आई डिनोमिनेटर में है तो इसको कॉन्जुगेट करके हटा दोगे आई को, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में अच्छे अच्छे सम्स दिए गए, वहां टाइम जाएगा, ये सब छोटे छोटे सम्स निकल रहे हैं। ये भी कंप्लीट कर रहे हो या नहीं? हर बार बोलने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, बोर्ड पे अगर जो कुछ भी लिखा जा रहा है सर कर रहे। हाँ आपको तुरंत नोट करना चाहिए। हो जाए तो बता देना कोई तो। सर हो गया है। आई थिंक आज ट्रिग्नो कंप्लीट होने वाला है क्या? ट्रिग्नो 1। हेलो, किसी को ध्यान है कि नहीं ट्रिग्नो 1 में क्या चल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। सर ने बोला था कि आज ग्राफ लेंगे ट्रिग्नो का। ओके दैट्स गुड, ग्राफ का पार्ट है तो अच्छा पार्ट है, तो समझना। देखो ये टॉपिक को जितना अच्छे से समझोगे दैट विल बी बेटर। ट्रिग्नो बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रिग्नो 1, 2 में तो सिर्फ फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। ये हो गया सबका अब तो। यस सर। यस सर होगा। तो क्या करूं, और कोई सम इसमें से लूं या डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूं। 4 थोड़ा लेंदी है, देख के ही लग रहा है। कोई सजेस्ट कर रहा है 4th में क्या लूं? सेकंड। 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 अच्छा नालायक लोग, रूट दिख गया मतलब हो गया, सेकंड ले लो। तुम लोग ना स्कैन करके समझ जाते हो क्या गड़बड़ हो सकता है, आंखों में स्कैनर है। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2i, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2i इंटू एक्स प्लस 6√2i। देखो कभी भी सम्स जो भी देखते हो आप लोग और आपको देख के लगता है अच्छा है या बुरा है, ऐसा नहीं होता। जो आपको सिखाया गया है उस मेथड पे चलते जाओ, उससे ज्यादा नहीं सोचने का कि ये क्या दिख रहा है, मेथड्स फॉलो करो। अब जैसे ये सम है, नो डाउट जैसा दिया है थोड़ा सा होगा, बट मेथड जो मुझे मालूम है वही फॉलो करूंगा, मैं कुछ नया ट्रिक नहीं लेके आने वाला। नाउ हियर a is 1, b is minus 3√2 plus 2i and c is 6√2i, correct? Yes. So b square minus 4ac, it means b square minus 3√2 plus 2i का square minus 4 into a into c माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3√2 प्लस 2i द स्क्वायर माइनस 4 6 24 √2i। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अपना, -224√2i एज इट इज। तो अब क्या मिला, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 3√2 का स्क्वायर क्या होगा?
18. 18 इतना टाइम लग रहा है, प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 रूट 2 इंटू आई प्लस 4i स्क्वायर माइनस 24 रूट 2i। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस तो सर। हमें क्या मिलेगा? 18 12 माइनस 24 माइनस 12 रूट 2i एंड यहाँ आई स्क्वायर है तो -4। हेलो, यस सर। यस सर। Sir. since I is a square root of -1, that's why I square is -1. Now 18 minus 4 is 14 minus 12 रूट 2i। ये किसकी वैल्यू मिली है अब तक, ध्यान दे रहे हो? बी स्क्वायर माइनस 4ac का। लेकिन हमें क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट चाहिए, बराबर? तो ना Yes. बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट का मतलब अब समझ में आना चाहिए आपको, एग्जैक्टली आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अब क्या करोगे? किसी को कोई कुछ बोल सकता है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब क्या करेंगे? हेलो, रूट 14 माइनस 12 रूट 2i का a प्लस आई भी अज्यूम करेंगे फिर। हाँ, जो कल हम सब ने पढ़ा था, यस। क्योंकि अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इसका स्क्वायर रूट चाहिए मुझे। तो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का मेथड हमने कल पढ़ा था, तो उस मेथड से पहले इसका पूरा स्क्वायर रूट फाइंड करो। ये काम अब भी आप लोगों को करना है, इतना कंप्लीट करो और इसका स्क्वायर रूट आप लोग मुझे विद इन 5 मिनट सॉल्व करके दो, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा। सब लोग फटाफट करना स्टार्ट करो। मैं और कोई भी सॉल्व करने के बाद खुद से आंसर नहीं बोलेगा, मैं रैंडमली किसी को भी पूछूंगा, वो आंसर बताएगा मुझे। ठीक है, स्टार्ट।
आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर। किसी का आया आंसर? यस सर, मेरा आया। Yes. और किसी को मिला? किस किस को आंसर मिला है प्लीज? ओम सांगड़े, एक, मिहिर भाऊ, महाराज, मानसी कोड़ी, रचना। इनफैक्ट आप सबने अब तक बी स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट पॉइंट किया है, राइट? तब तो आगे भी कंटिन्यू होगा अभी। फिर
संस्कार ऐड और बाकी किसी का नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ 4-5 लोग दिख रहे हैं मुझे, 5 स्टूडेंट्स। अच्छा खासा टाइम लगा आप तो। जिष्णु एक ऐड हुआ, 6th स्टूडेंट ओनली, प्रकृत। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हेलो, बाकी लोग कर भी रहे हो या आराम से बैठे हो? सर कर रहे। सर डन। कितना दिन लग जाएगा? पूरा टाइम तो उसी में गया। लास्ट संडे को हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स को उनका नोटबुक चेक करने के लिए बुलाया था, वो लोग कंप्लीट करते हैं कि नहीं लेक्चर्स के जो भी नोट्स है वो पॉइंट अपना जो भी पॉइंट्स है वो नोट करते हैं कि नहीं। तो इस संडे के लिए भी आपको कॉल जाएगा, सैटरडे संडे दोनों दिन के लिए शायद कॉल जा सकता है। रैंडमली किसी को भी कॉल आएगा, आपको आके अपना नोटबुक जो भी सब्जेक्ट से आपका दिखाना है कि आपने उस चीज को रेगुलरली नोट किया है, होमवर्क कंप्लीट किया है, ये सब चेक होगा। हेलो, काफी टाइम ले रहे हो आप लोग, काफी टाइम ले रहे हो। मुझे डाउट है सब लोग सॉल्व भी कर रहे हैं कि नहीं। हार्डली 7-8 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं अभी मुझे। ओके, फाइनली मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकता, फिर वो बेकार में मुझे लगता है कि सिर्फ टाइम पास चल रहा है। तो मैं पूछता हूँ आदित्य गावड़े। हेलो आदित्य, क्या स्टेटस है? सर एक सेकंड, लास्ट स्टेप ही बचे वो करके बोलू क्या? ओके, लास्ट स्टेप कर ले फटाक से, कर चल। हाँ। ओके, बॉनी। बॉनी क्या स्टेटस है? सर लास्ट स्टेप है वो, लास्ट में सब एक साथ लिखने का बस। ओके, हाँ, अरेंज करके सब लिखने का ऐड। सोनाक्षी आपको आया? सोनाक्षी नो सर, कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रहे हो मतलब अभी तक आपने कहाँ पहुंचे हो? सर लास्ट का चालू है। वीडियो ऑन करोगे? सर नेट आवाज नहीं आता है फिर। कोई बात नहीं, मुझे वीडियो दिखाओ सिर्फ, आप कौन से स्टेप पे हो। सर कर रही हूँ, बाद में करके दिखाती हूँ। बच्चा, इसका मतलब मैं इसको होशियारी समझूंगा। सर आ नहीं रहा है मेरे को, मैं ट्राई कर रही हूँ।
मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी समझता है क्यों ज्यादा का मतलब समझ में आ जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कर भी रहा है कि नहीं वो भी समझता है। गुड, सही है सही है सही है। और कई लोग ने तो ग्रुप इनफैक्ट लीव किया है। होस्ट कौन है एग्जाम में? माधुरी मैडम या प्रतिभा मैडम, होस्ट कौन है? हाँ सर। ये जरा ध्यान दो, जरा कौन लोग लीव किए हैं, अटेंडेंस हाँ शीट तो मैं वापस लो। हाँ मैं अटेंडेंस वापस लेती हूँ। और फिर जो अभी एब्सेंट, अब जो एब्सेंट दिख रहे हैं उनका तुरंत घर पे कॉल लगाइए। हाँ ठीक है। पीयूष तेरा भी नहीं आया? पीयूष, पीयूष आवाज आ रही है? यस सर, कर रहा हूँ मैं। अब तक नहीं हुआ पीयूष? थोड़ा हार्ड पड़ रहा है बस, कर रहा हूँ मैं पर। अश्विन, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्या? ओके अच्छा, ये सब तो सबने कंप्लीट है। यस सर। मैं थोड़ा सा स्पीड में बी स्क्वायर माइनस को उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? स्पीड सर ट्राई कर रहा ए हूँ, और आप बी लोग की देखते वैल्यू जाओ। आ गई है, लास्ट स्टेप ही नहीं हो रही। अगर ए और बी मिल जाएगा तो लास्ट स्टेप में क्या प्रॉब्लम होगा? देखते देखते रुक जाओ। लेट square root of 14 minus 12 root 2i is a plus ib. On squaring both sides, 14 minus 12 root 2i is a square minus b square plus 2abi. So here a square minus b square is 14. 2ab is minus 12 root 2. ab is minus 6 root 2. a is minus 6 root 2 by b. Substituting in 1. तो ये हो जाएगा 72 by b square minus b square equals to 14. So now it will be b raised to 4 minus 14 b square plus minus 72 equals to 0. यही आ रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। इसका अभी क्या लिया आपने रूट? कौन क्या आया वैल्यू? 18 into 4. 18 and 4. 18 and minus 4. Minus So b square minus 18 plus 18 sorry, and b square minus 4 equals to 0. So b square is equals to minus 18, which is not possible since b belongs to R. ये नहीं लेंगे हम लोग। b स्क्वायर इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू प्लस और माइनस 2। b की वैल्यू मिल गया तो a ढूंढना तो एकदम इजी हो गया। इतना मुझे बता, मुझे कितना टाइम लगा? आप लोग इतना टाइम ले रहे थे और क्या डिफिकल्टीज में in fact, then b is plus 2, then a is minus 6 root 2 by 2, it means minus 3 root 2. Then b is minus 2, then a is minus 6 root 2 by minus 2, that means 3 root 2. Therefore, square root of 14 minus 12 root 2i is हमें मिल रहा है minus 3 root 2 plus 2i और
3√2 i। और इसके बाद मैंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको कुछ सोचना नहीं है तो सिंपली प्लस और माइनस कोई भी एक लिख दो। राइट? यही आया है क्या सबको जिसने सॉल्व किया था? यस सर। इसमें क्या डिफिकल्टी थी मेरे समझ से बाहर है जो आप लोगों ने 15-20 मिनट बर्बाद किए। सर एक्चुअली मेरे इसमें सर मेरा थोड़ा बाय मिस्टेकली मैंने गलत वैल्यू डाल दिया था, तो उसकी वजह से सर आ ही नहीं रहा था आंसर। हाँ, तो कुछ तो मिस्टेक करेगा तब तो गड़बड़ होगी ना, अदरवाइज तो होना ही नहीं चाहिए। एंड इनफैक्ट जो कल हमने सम सॉल्व किया था उससे भी इजी वाला सम था ये। एंड स्टेप्स तो सारे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कुछ नया करना ही नहीं है। तो कहाँ कोई फंस रहे थे? अगर आप में से किसी को लगता है कि ये स्टेप मुझे प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज पूछ लो, मैं अभी भी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदरवाइज ये फटाफट नोट करो। इसे नोट करो, अभी तक अपना सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक तो सिर्फ हमें स्क्वायर रूट मिला है, सम अभी और भी है। सर हाँ, ये मेथड जरा समझाओ ना। क्या बोला? ये मेथड जरा समझाओ ना। ये पूरा टाइप शॉर्ट में होगा तो। हमें कभी भी स्क्वायर रूट जब फाइंड करना रहता है ना 3, जब तक सब लोग लिखो फटाफट, लिख के हो जाएगा तो बोलना। जब स्क्वायर रूट फाइंड करना रहता है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अजम्पशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि लेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू जो भी दिया है, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू बी a प्लस आई बी। क्योंकि ये जो हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और अगर आपको बिगनिंग का कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल फॉर्म में a प्लस आई बी ही दिखता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अज्यूम क्या करते हैं, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस बी दिस, एंड उसके बाद सिर्फ इसका वैल्यू ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इतना बड़ा गेम हुआ है। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर किया। इसका स्क्वायर आपने पहले पढ़ा होगा, अगर आप बिगनिंग से कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हो तो ये पहले ही हो चुका है, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर ये आएगा। देन बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वैल्यू इक्वल्स टू 14 एंड आई रियल इक्वल्स टू रियल एंड इमेजिनरी इक्वल्स टू इमेजिनरी, वहां से हमें ए की वैल्यू मिला। एंड देन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर ध्यान दोगे तो अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म देख लो, आप लोग 10th में कैसे करते थे, अगर पावर 4 आता था तो इसको अज्यूम करते थे, लेट बी स्क्वायर इज m, ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो आप, यहीं पे आओगे एंड देन वैल्यूज फाइंड किया। लेकिन ये सारी चीजें जो मैंने बोला वो बिगिनिंग में आपने पढ़ा होगा, तो अगर वो भी नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम है। 3 सर। हाँ क्रिश बोल। सर ए तो -6√2/b है, तो यहाँ पे 7² स्क्वायर क्यों आया? No, it's not 7 square, it is actually 72। इसका स्क्वायर क्या होगा? 36 into 2 ना। ओके। हाँ, इट्स 72। देखना यहाँ पे लिखा ना मैंने। हाँ समझा बच्चा? समझा सर। गुड। हाँ लेकिन अच्छा बात पूछ लिया। श्री शांत बैठ गया, श्री का पता नहीं चला उसको क्या हुआ। यस सर। ये बिगनिंग का चीज है, तूने देखा है क्या? वहां भी अगर मिस किया है तो गड़बड़ होगा, वो पहले अच्छे से एक बार देख। हुआ सबका लिख के कि नहीं इतना तक एटलीस्ट? तो क्या रहे हो तुम लोग, इतना टाइम लेते हैं? डन सर। हो गया done, हो गया हो गया सर। सर हो गया हो गया। ओके
तो अभी हमें जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मिला है। अब हम लोग सम्स जो था उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये सम अगर आएगा तो 4 to 5 मार्क्स एग्जाम में देगा आपको, क्योंकि बहुत लेंदी सम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी क्योंकि मैंने सम यहाँ से रब किया है, मुझे बताओ b की वैल्यू क्या थी, माइनस में कुछ तो थी, b की वैल्यू क्या थी? -3√2 + 2y। -3√2 + 2y, ये था अपना b का वैल्यू, राइट। तो माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का, माइनस b, ये b था, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट अभी हमें मिला है -3√2 + 2y, ये हमें अभी स्क्वायर रूट मिला है, अपॉन 2 × a क्या था? 1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1। तो नाउ वी हैव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√2 + 2y प्लस और माइनस -3√2 + 2y अपॉन 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे, अगर पॉजिटिव साइन के लिए लेते हैं, निगेटिव के लिए लेते हैं। अगर पॉजिटिव के लिए लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3√2 + 2y, प्लस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा -3√2 + 2y अपॉन 2। ये टर्म कैंसिल हो रहा है, 4i अपॉन 2, दैट मीन्स 2y। समझा कि नहीं समझा? यस सर। Yes, sir. And for negative sign, it will be 3√2 + 2y माइनस, अगर लेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3√2 माइनस 2y अपॉन 2। यहाँ -2y + 2y कैंसिल होगा, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दैट विल बी 3√2 + 3√2, 6√2/2। इट मीन्स 3√2। एक आंसर मिला 2y, दूसरा आंसर मिला 3√2। समझा नहीं समझा? समझा सर। यस सर, समझ। हाँ, कैलकुलेशन ध्यान देना है। ये कंप्लीट करो सब लोग। और अब आपको करना क्या है, मैं सिंपल सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जो भी अपना एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 को टच नहीं करोगे क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी 1 2 3 4 जो भी रिमेनिंग सम्स हैं जो आपने नहीं किया है अब तक, क्वेश्चन 1 2 3 4 में जो भी रिमेनिंग सम्स हैं वो एज अ होमवर्क आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में ऑल द रिमेनिंग सम्स आर होमवर्क। सर फर्स्ट पूरा हो गया। हाँ, तो फिर उसको स्किप करो, 2 3 4 में देखो रिमेनिंग सम्स, जो भी रिमेनिंग सम्स है जहाँ पे वो आप सॉल्व करोगे। ओके सर। ओके सर। ये कंप्लीट कर लो पहले फटाफट। हो गया सर। सब लोग कर लो। हो गया सर। ओके। हो गया सर। गुड।
सबका हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके देन थैंक यू वेरी मच। बाकी सम्स कंप्लीट करके होमवर्क फिर देख लो, कुछ डाउट रहेगा तो पूछना नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।